नमस्कार दोस्तों, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूं। आज मैं बात करने वाला हूं उस सोच की जिस सोच के साथ आपको शेयर बाज़ार में होना चाहिए और जिस सोच के साथ अगर आप शेयर बाज़ार को देखते हैं तो आप शेयर बाज़ार में टिके रहेंगे और वहां से मुनाफा बनाएंगे। दोस्तों, मैं अपने बारे में बताऊँ, शुरुआत में जब मैंने शेयर बाज़ार को देखा तो ये बात जो मैं आज कहने जा रहा हूँ ये बात कहीं पर भी नहीं थी। मैं शेयर बाज़ार को ये समझता था, मैं क्या जिस जगह में मैं रहता था, एक छोटे से कस्बे में मैं रहता हूँ, वहाँ पर ये सोच थी कि शेयर बाज़ार एक जुआ है, यहाँ पर पैसा डूबता है। यही सोच मेरे दिमाग में भी थी कि शेयर बाज़ार एक जुआ है, एक जुए की तरह ही ट्रीट किया मैंने उसको। एक सब ब्रोकर के वहाँ मैं ट्रेडिंग के लिए गया तो वहाँ मैं छुप के जाता था। मुझे ये लगता था कि कोई मुझे वहाँ पर जाते हुए न देख दे, क्योंकि एक आम धारणा थी कि शेयर बाज़ार तो जुआ है, अगर इसमें जो काम करता है उसका पैसा डूबता है या इसको जुए की तरह ट्रीट किया जाता है। और यही सोच मेरी भी बनी और मैं इसी सोच के साथ शेयर बाज़ार में इंटर हुआ और वैसे ही मैंने ट्रेड किए। आज की जो वीडियो है वो इसी सोच पर होगी। क्या वो चीज़ है जो हमें करनी चाहिए, क्या वो सोच है जिसे हम डेवलप करें और अपनी ट्रेडिंग में शामिल करें। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो एक मशहूर किताब ट्रेडिंग इन द जोन, जिसे लिखा है मार्क डगलस ने, जो ट्रेडिंग की मानसिकता पर एक क्लासिकल किताब है। मैं उसके रेफरेंस से बात करूंगा और अपने अनुभव भी बताऊंगा। किताब क्या कह रही है, मैंने क्या किया, हम सब क्या कहते हैं, इस पर भी मैं बात करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर वीडियो में कही गई कोई भी बात कहीं पर भी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और एक बात यहाँ पर पहले स्पष्ट कर दूँ, ये वीडियो जो है एजुकेशन के उद्देश्य से बनाया गया है, ये कोई निवेश सलाह नहीं है और इसे कोई निवेश सलाह समझे भी ना। दोस्तों, शेयर बाज़ार में सफल होने के लिए केवल आपको टेक्निकल आना ज़रूरी नहीं है या फंडामेंटल आना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर पैसे के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपकी सोच और आपकी भावनाएँ। मैं अपने 17 साल के शेयर बाज़ार के अनुभव से आपको ये बता सकता हूँ कि जो ये हार जीत का फैसला होता है ये हमारे दिमाग के अंदर होता है, न कि चार्ट और इंडिकेटर में। चार्ट और इंडिकेटर को जानना तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, लेकिन केवल चार्ट और इंडिकेटर के भरोसे आप पैसा नहीं बना सकते। इसके साथ साथ आपका एक माइंडसेट होता है जो बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें मैं आगे बात करने वाला हूँ। क्योंकि आज की वीडियो मार्क डगलस की किताब जो ट्रेडिंग की मानसिकता की एक क्लासिकल किताब है, वहीं से मैं बात शुरू करता हूँ। इस किताब का जो पहला सिद्धांत है वो है जोखिम को स्वीकारना और रिस्क के प्रति आपका क्या नज़रिया है। देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग में जोखिम हमेशा शामिल है, लेकिन जो लोग जोखिम को डर और घबराहट की नज़र से देखते हैं वो यहाँ पर जल्दी आ जाते हैं, और जो लोग इसे सिस्टम का एक स्वाभाविक हिस्सा समझते हैं वो यहाँ पर लंबे समय तक टिके रहते हैं। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताना कि जब आपको पहली बार बड़ा लॉस हुआ था तो उस समय आपकी क्या सोच थी, आपका क्या नज़रिया था। अगर मैं खुद की बात करूं तो मैंने कई बार बड़े ट्रेड लिए जिसमें ज़्यादा जोखिम था, लेकिन उस वक्त मेरी मानसिक स्थिति मजबूत न होने के कारण मैं जल्दी पैनिक हो गया और उस पैनिक में मैंने वो सौदा नुकसान में काटा। और जब अपने माइंडसेट पे काम किया तब मुझे समझ में आया अपने लॉस को स्वीकारना, अपने जोखिम को स्वीकारना, ये पहला कदम होता है। मार्क डगलस अपनी किताब में बताते हैं, वो कहते हैं कि परफेक्ट ट्रेड की खोज बंद करो। बहुत सारे ट्रेडर ये सोचते हैं कि कोई ऐसा ट्रेड ढूंढना चाहिए जिसमें प्रॉफिट 100% हो और रिस्क 0 हो, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। शेयर बाज़ार का हर सौदा हाई रिस्क वाला होता है, इसे बहुत सोच समझ के करना चाहिए। मार्क डगलस कहते हैं कि ऐसा कोई भी परफेक्ट ट्रेड होता ही नहीं है। ट्रेडिंग में हमेशा अनिश्चितता रहती है और इसी अनिश्चितता को स्वीकार कर एक नियमबद्ध प्रक्रिया अपनाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम लोग एक परफेक्ट ट्रेड की खोज में काफ़ी समय निकाल देते हैं, लेकिन वो परफेक्ट ट्रेड हमें नहीं मिलता है। हर बार ये सोचना कि अगला ट्रेड हमें मुनाफा देगा, एक बड़ा मुनाफा देगा, कभी कभी ऐसा सोचना हमें गलत ट्रेड लेने को मजबूर करता है। और जिस दिन हम ये समझ जाते हैं और इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि मार्केट में प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है, उस दिन हमारी ट्रेडिंग का पहला दिन होता है और उसी दिन हम अपनी रणनीति को सिस्टम के अनुसार अपनाना शुरू कर देते हैं।
और यही बदलाव हमारे लिए गेम चेंजर साबित होता है। मार्क डगलस अपनी किताब में बताते हैं, वो कहते हैं कि किसी भी ट्रेड में अपनी भावनाओं को अलग रखें। दोस्तों, ट्रेडिंग में डर, लालच और उम्मीद हमारे डिसीजन को प्रभावित करते हैं, पर मार्क डगलस बताते हैं कि सफल ट्रेडर वही है जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखकर डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करता है। मैं अपनी बात कहूँ तो मैं कई बार जल्दीबाजी में आकर, लालच में आकर बड़ा ट्रेड करने की गलती कर चुका हूँ और जिसका परिणाम नुकसान ही हुआ। और जिस दिन मैंने खुद पर काम करना शुरू करा और ख़ुद को ट्रेन किया और ये फैसला लिया कि अपनी भावनाओं को किनारे रखकर सिर्फ सिस्टम के अनुसार, अपनी रणनीति के अनुसार ट्रेड करूँगा, उस दिन से मेरी सफलता की दर बढ़ी है। अब यहाँ पर सवाल है कि इन सिद्धांतों को प्रैक्टिकल में कैसे अपनाया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने स्पष्ट नियम बनाइए। जब आपके ट्रेडिंग की रणनीति के साफ नियम होंगे कि आपने कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है और कब लॉस बुक करना है, तो ऐसा करने से आप अपनी भावनाओं को काबू कर सकते हैं, उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। और दूसरा, एक ट्रेडिंग का एक रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। आपने कौन सा ट्रेड कब किया, क्यों किया और उसमें आपकी क्या भावनाएं थी, आपके क्या फीलिंग्स थी और उसका क्या परिणाम हुआ। इससे आपको अपने व्यवहार और मानसिकता को समझने में मदद मिलेगी और ये पता लगेगा कि किस भावना ने आपको गलत ट्रेड लेने के लिए मजबूर किया। और दोस्तों, दूसरी बात, अपने माइंडसेट पर, अपनी सोच पर लगातार काम करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्रेडिंग केवल एक तकनीकी काम नहीं है, बल्कि यह हमारे मन का भी खेल होता है, हमारी सोच का भी खेल होता है। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपका मन शांत होना बहुत ज़रूरी होता है। आपने इस पर भी काम करना होगा। अगर आप बाज़ार में लगातार ट्रेड में उलझे रहेंगे तो आप अपने माइंडसेट पर काम कर ही नहीं पाएंगे। आपको बाज़ार में कभी कभी खाली रहना भी ज़रूरी है, मतलब बिना ट्रेड के रहना भी ज़रूरी है। तब आप सोच पाएंगे, सही दिशा में कोई निर्णय ले पाएंगे। मैं अपनी बात कहूँ तो शुरुआती कई सालों तक मैं बिना ट्रेड के रहा ही नहीं। हमेशा ओवरनाइट के लिए मेरे पास ट्रेड होता था, जो मुझे दिन में भी परेशान करता था और मुझे रात में भी नहीं सोने देता था। रात को 2:30-3 बजे उठ के मैं देखता था कि अमेरिका की मार्केट कैसे चल रही है और सुबह उठ के ये देखता था कि एशिया की मार्केट कैसे चल रही है और फिर देखता था SGX निफ्टी क्या बता रही है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि एक शांत मन से ट्रेड लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब मन को शांत करने का प्रयास किया तब लालच भी कम हुआ और निर्णय भी अच्छे रहे। दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप हर ट्रेड में विन करें, हर ट्रेड में मुनाफा कमाएं। लॉस करना भी ट्रेडिंग का हिस्सा होता है। जैसे किसी खेल में हार जीत होती है, ऐसे ही शेयर बाज़ार में मुनाफा या घाटा होता है। लेकिन सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप अपनी हार को स्वीकार करते हैं और उस हार से कुछ सीख लेते हैं और अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हैं। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको लगातार अपने माइंडसेट पर काम करना पड़ेगा, अपनी सोच पे काम करना पड़ेगा। और एक अच्छा माइंडसेट उसे कहा जा सकता है जब आप अपनी सोच पे कंट्रोल करें, जब आप खुद को समझते हैं और अपने इमोशन पर कंट्रोल कर पाते हैं। खुद को जानना, अपनी कमजोरियों को पहचानना और उसको सुधारने के लिए प्रयास करना, ये सफलता की सीढ़ी का पहला कदम है। जहाँ पर आप खुद को संभाल पाते हैं, वहाँ से आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। ट्रेडिंग में पैसा खोना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन अगर आप उसे नियंत्रित कर पा रहे हैं, कम कर पा रहे हैं, तो ये आपके सफलता की कुंजी है। ट्रेडिंग में जितना अपना मानसिकता को मजबूत करना ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपनी रणनीति पर भरोसा रखना। दोस्तों, मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराना बहुत आसान होता है, लेकिन जो मार्केट के उतार चढ़ाव से न घबराकर अपने नियमों का पालन करते हैं, अंत में वही सफल होते हैं और वही टिके रहते हैं। दोस्तों, आज मैंने ट्रेडिंग इन द जोन मार्क डगलस की किताब से कुछ सिद्धांत लिए थे। इस पर मैं एक पूरा इसकी बुक समरी का एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्दी चैनल पर अपलोड करूंगा। अब अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो
तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।